नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन जो हैं वो एचपी पुलिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 2011 से लेकर 2020 तक के पुलिस एग्ज़ाम से चुनकर लिए गए हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर वन लाइनर होंगे, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। और वैसे भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके समय की भी बचत होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आते होंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस सागर में जो है नमक की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है वो मृत सागर में, नमक की मात्रा सबसे अधिक मृत सागर में है। अगला है क्वेश्चन, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है? ये है यूएसए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो धर्म में हस्तक्षेप। धर्म में हस्तक्षेप जो था वो इसका प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? ये जो है वो मृदु कवची है। इसका आंसर है मृदु कवची। आगे है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो सबसे बड़ा सांप जो होता है वो पाइथन होता है। ठीक है। अगला है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी? तो ये था इसका आंसर बॉल्डेयर। बॉल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज की थी। अगला है, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो भारत में, क्योंकि भारत में जो है वो डाकघर सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए भारत में डाक सेवा सबसे ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। अगला है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, सैंडलर आयोग का संबंध जो था वो किससे था? तो ये था शिक्षा से। सैंडलर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब जो था वो कौन था? तो दोस्तों, उस समय मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? तो इसे बिदक भागम कहा जाता था। ठीक है, सिंचाई के कर को बिदक भागम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त। ठीक है। आगे है, लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित था? तो ये था भोगवा नदी के किनारे पर। दोस्तों, इस तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन आते भी हैं तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए संभावित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो इन्होंने कुत्ते का पालन सबसे पहले शुरू किया था नवपाषाण काल के लोगों ने। अगला है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला है, हीटर की कुंडली किसकी बानी होती है? तो ये भी नाइक्रोम की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? फिटकरी का प्रयोग जो होता है वो जल शोधक के रूप में, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो वाराणसी में जो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी जोनाथन डंकन ने। ठीक है, जोनाथन डंकन ने। अगला है, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी ईबी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो ये किया था लियाकत अली ने। ठीक है। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। तो अरस्तु इसका सही जवाब है। अगला है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था गोल्डफस ने। ठीक है, गोल्डफस ने।
अगला है कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर ये आंसर मिसिंग है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो शायद मिसिंग हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भारतीय जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो था वो 12 दिसंबर 2019 में किया गया था इसको लागू। ठीक है, 12 दिसंबर 2019 में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नोट कर लीजिए आप इसको। तो अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर राइट जो है वो डे कब मनाया जाता है, ये है 15 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लॉलैंड किताब को किसने रचित किया है। द लॉलैंड किताब जो है वो झुम्पा लाहिरी ने रचित की है। अगला है हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है। तो मार्क तुली ने इसको लिखा है, हार्ट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, अगला है उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है, ये है पाकिस्तान के साथ। अगला भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी। तो ये की थी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था। तो ये लिखा था अबुल फजल ने। सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था। अलबरूनी ने। ठीक है, अलबरूनी ने सबसे पहले पुराण का अध्ययन किया था। भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है एक। भारत की जलवायु जो है वो किस तरह की कहलाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून। अगला है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। तो अरबी भाषा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहां पे बनाया गया था। जो न्यूक्लियर संयंत्र है वो कहां पे बनाया गया था, वो तारापुर में। ठीक है, तारापुर में इसको बनाया गया था। अगला है राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त किया गया था। हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है। तो 1862 से जो है वो कागजी मुद्रा जो नोट हैं 1862 से ये चले हुए हैं। अगला है एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है। तो इसका आधार है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड टेलर ने जो है वो हाइड्रोजन बम को बनाया था। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जंक ईमेल को जो है वो स्पैम के नाम से जाना जाता है। देखा होगा आपने, स्पैम का फोल्डर एक अलग से आता है, तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। अगला पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था। पाटलिपुत्र में। जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है। तो इसका नाम है संघ, धम्म और बुद्ध। ठीक है, संघ, धम्म, बुद्ध, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था। तो उज्जैन का नाम जो था वो अवंतिका था। आल्हा उदल का संबंध कहाँ से था, ये था महोबा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है। तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है ये होती है। अगला राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है। तो राफेल लड़ाकू विमान को जो डसाल्ट एविएशन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है। ठीक है, टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जो है वो भारत की कौन सी है। तो यह है नाग मिसाइल। ठीक है, अगला है भारतीय वायुसेना मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारतीय वायुसेना मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 6 अगस्त
1952 को। अगला है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला विजयनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तुलु वंश के संस्थापक का नाम था वीर नरसिम्हा। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है अ ट्रेन तो पाकिस्तान किताब का लेखक कौन? ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा ट्रेन टू पाकिस्तान, तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं खुशवंत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में, 1951 में। अगला है पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो ये दहन का उदाहरण है। अगला है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? इसे मापा जाता है बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा। अगला है मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह गुहिका से। अगला है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ये होता है 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह की होती है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। अगला है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी इटली से। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है BI लेनिन को, रूसी क्रांति का जनक। अगला है हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? यह था वीणा। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बोध के नाम से कौन जाना जाता है? तो शंकर भगवान जो हैं वो प्रच्छन्न बोध के नाम से जाने जाते हैं। अगला है सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? पर्शिया में। ठीक है। सूफी आंदोलन का जो उद्गम है वो पर्शिया में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मणि मेकलाई के रचयिता कौन है? तो ये हैं सथनार। अगला है काबा क्यों प्रसिद्ध है? काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस। चंद्रमा पे सबसे पहले प्राइवेट फ्लाइट जो गई थी वो थी मून एक्सप्रेस। अगला है मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो था स्पुतनिक 1। ठीक है। अगला खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कुल सदस्यों का 1/6। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह संबंधित है पूर्ण प्रतिरक्षण से। हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी? यह की गई थी 1993 में, 1993 में। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये हैं 18। ठीक है। इसका उत्तर है 18 तत्व। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला, या इसको घेंगा भी बोलते हैं, गंडमाला घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है IPO का क्या मतलब होता है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में सबसे पहले मूल्य संवर्धित कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 2005 में। अगला है हमारे देश में GST किस वर्ष लागू हुआ था? ये GST जो था वो 2017 में लागू हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विजय भाटकर को। विजय भाटकर को जो है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है असंशियान किस देश की राजधानी है? यह है पराग्वे की। ठीक है।
ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है। अगला है श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? चंद्रिका कुमार। ठीक है, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार। अगला है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लीमा किस देश की राजधानी है? अगला क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है? पेरू की राजधानी है। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास। नंद वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? नंदी वर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंदी वर्धन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त है? राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है वो जैन धर्म को प्राप्त है। ठीक है। अगला है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला है, कहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, वहां पे इनका संगम होता है। अगला है, भारत की वो कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? वो है मक्का। ठीक है, मक्का जो है वो भारत में वर्ष भर बोया जाता है। हमारे देश में कौन सा राज्य जो है वो केसर उत्पादन में अग्रणी है? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा होता है। अगला है, कपास में रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बीज से बनते हैं ये रेशे। तो कपास में रेशे जो हैं वो बीज में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद।